नमस्ते दोस्तों। अगर हम समस्या में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, शांततापूर्वक रिसर्च करते हैं, राइट टाइम राइट डिसीजन लेते हैं, तो हमें ऐसे कई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके कारण हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के किंग वॉरेन बफेट इनका एक एग्जाम्पल देता हूँ। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में हुआ और अभी उनकी उम्र 94 ईयर्स है। दुनिया में जो 10 रिचेस्ट लोग हैं उनमें इनका नंबर 6 पर आता है और इनकी नेटवर्थ 11.5 लाख करोड़ इतने इंडियन रुपीस है। 11.5 लाख करोड़ रुपीस इतनी इनकी नेटवर्थ है। जब वो 30 साल के थे, मतलब 1960 में, अमेरिकन एक्सप्रेस, यह एक फाइनेंस की बड़ी कंपनी, आप सबको पता है, इनका क्रेडिट कार्ड भी बहुत फेमस है। तो इस कंपनी में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। उस स्कैंडल को कहते हैं सलाड ऑयल स्कैंडल। एक कंपनी थी, अलाइड वेजिटेबल क्रूड ऑयल रिफाइनरी कॉरपोरेशन। तो इस कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस से बड़ा लोन लिया और जब हम लोन लेते हैं तब हम मॉर्गेज, मतलब एक कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए हम कभी कभी हमारी जो इन्वेंट्री वो देते हैं। तो उस प्रकार उस ऑयल कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस को कहा कि हमारे पास काफ़ी क्रूड ऑयल है और इस पर हम लोन लेना चाहते हैं। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने सर्वेयर यानी उनके ऑफिसर्स उस कंपनी में भेजे और वहाँ पे इन्होंने सब बड़े बड़े टैंक्स में पानी भरा और पानी के ऊपर उन्होंने क्रूड ऑयल का एक लेयर डाला। जैसे कि आपको पता है कि पानी की जो डेंसिटी होती है उससे ऑयल की डेंसिटी कम होती है, मतलब वो हल्के वजन से होता है और इसलिए वो पानी पे तैरता है। तो इन्होंने सिर्फ ऊपर के लेयर पे थोड़ा ऑयल डाला और नीचे पूरा पानी था। तो सर्वेयर जब आए तब उनको लगा कि पूरे ऑयल के इतने टैंक है तो कोलैटरल सिक्योरिटी बहुत बड़ी है, तो इन्हें लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये स्कैंडल था और कुछ दिनों के बाद ये स्कैंडल ओपन हो गया, सब जगह न्यूज़ आ गई। आपको पता है कि एक बार ऐसी नेगेटिव न्यूज़ कोई कंपनी की आती है तो उनके जो स्टॉक है, जो शेयर है, उनमें गिरावट आने लगती है और जैसे कि गिरावट आने लगती है तब इन्वेस्टर बेचैन होते हैं और उनको लगता है कि उनके पास जो शेयर है उसकी वैल्यू और भी डाउन हो जाएगी, तो उससे पहले बेच डालते हैं और ये सुनकर और बेचते हैं। इतना शेयर में ट्रांजैक्शन हो जाता है कि उस शेयर की वैल्यू एकदम डाउन हो जाती है। उसी प्रकार अमेरिकन एक्सप्रेस की वो शेयर वैल्यू एकदम लोएस्ट हो गई। तब वॉरेन बफेट ने उस पर रिसर्च किया, शांततापूर्वक कंपनी का स्टडी किया, जो भी कंपनी के इंफॉर्मेशन मिलते हैं उन पर स्टडी किया। उनके ध्यान में आया कि अभी भी उनका जो अमेरिकन एक्सप्रेस ये जो क्रेडिट कार्ड है वो अभी भी लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, अभी भी वो अच्छा चल रहा है। वो जो ट्रैवलिंग चेक देते हैं वो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कंपनी की सिस्टम भी एकदम परफेक्ट है। अभी छोटे मोटे स्कैंडल हो गए, कभी कभी कंपनी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उनको पूरा भरोसा था। उन्होंने वैसा स्टडी किया और कंक्लूजन निकाला कि ये कंपनी फ्यूचर में और आगे जाएगी, बड़ी होगी, और इसलिए उन्होंने उनकी जो भी पूंजी है उससे कई बड़ा हिस्सा उस शेयर खरीदने में लगाया और बड़े पैमाने पे अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के शेयर उन्होंने खरीद लिए। कुछ ही दिनों में, जैसे उन्होंने जजमेंट लगाया था, कुछ ही दिनों में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी वापस इंप्रूवमेंट करने लगी और टॉप पर आ गई और उसके कारण इन्होंने जो पूंजी इन्वेस्ट की थी वो कई गुना बढ़ गई। ऐसे कई बार वॉरेन बफेट ने शेयर लिए हैं। उनकी इतनी पावर अब हो गई है कि कोई शेयर वो इजीली खरीद कर उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कोई शेयर बेच के वो वैल्यू
डाउन भी कर सकते हैं। इस प्रकार वॉरेन बफेट आज दुनिया में 6 नंबर के रिचेस्ट है। एप्पल, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी, कोका कोला होंगी, जो भी लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जिनके प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उस कंपनी के शेयर वो लेते हैं और वो हमेशा सलाह देते हैं कि आप आजू बाजू में देखो, जो कंपनी अच्छी कर रही है, जिस कंपनी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसके शेयर लेने चाहिए, ऐसा वो हमेशा कहते हैं। तो हमने भी हमेशा हमारे आगे पीछे जो समस्या होती है, तो उसमें रिसर्च करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहिए, और अगर हम राइट टाइम राइट डिसीजन लेते हैं तो हमें भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।